दिल्ली हुकूमत में वजीर सेहत सत्येंद्र जैन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 13 जून तक अपनी तहवील में ले लिया है। वजीर सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से फर्जी मुकदमा चलाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन हिमाचल में आपके इलेक्शन इंचार्ज हैं, इसलिए फिर से इन्हें परेशान किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने आज राज एवेन्यू कोर्ट में उनकी कस्टडी खत्म होने के बाद पेश किया। ईडी के द्वारा सत्येंद्र जैन के मामले में यह कहा गया कि सत्येंद्र जैन से संबंधित हवाला के कई ऐसे मामले हैं जिसके दस्तावेज ईडी के पास अभी मौजूद हैं। इस पूरे मामले में जो कन्फेशन किया गया है सत्येंद्र जैन को लेकर, और जो हाल ही में ईडी ने रेड किया है जिसमें कुछ सोना मिला है, उसको लेकर सत्येंद्र जैन से पूछताछ करनी है। हालांकि ईडी की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा गया कि सत्येंद्र जैन हवाला से जुड़े मामले पर जो क्वेश्चनिंग की जा रही है उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं सत्येंद्र जैन के इस पूरी रिमांड को लेकर कपिल सिब्बल, जो सत्येंद्र जैन के वकील थे, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईडी के पास फिलहाल सत्येंद्र जैन से क्वेश्चनिंग करने का पावर नहीं है। बिना पावर के सत्येंद्र जैन से ईडी कस्टडी ले रही है और उनसे पूछताछ कर रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल की तरफ से यह भी कहा गया कि 2016 में सीबीआई ने इस पूरे मामले में केस को रजिस्टर्ड किया था और जांच की, लेकिन अभी तक चार्जशीट इस मामले में दाखिल नहीं की गई है। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में ईडी के द्वारा जो सबमिशन कोर्ट में दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि हवाला से जुड़े तमाम कारोबार जो ऐसे हैं जिसमें कन्फेशन करवाया गया है, उससे संबंधित मामले में सत्येंद्र जैन को आमने सामने आरोपी के साथ बैठाकर पूछताछ करनी है। 13 जून तक फिलहाल ईडी ने सुनवाई की और राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की कस्टडी भेज दी, यानी कि अब 13 जून तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। वहीं इस पूरे मामले में जब फिलहाल उनको ईडी की कस्टडी में भेजा गया और जब कोर्ट रूम से बाहर सत्येंद्र जैन निकल रहे थे तो ये खबर आई कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। बहरहाल ईडी उनको तुरंत डॉक्टर के उपचार को लेकर निकल गई है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में सत्येंद्र जैन की तरफ से जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि जो फिलहाल सोना बरामद किया गया है ईडी के रेड में, क्या उससे वो संबंध रखते हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ईडी इस पूरे मामले में उनको फंसाने की कोशिश कर रही है और उनके किसी भी कारोबारियों के साथ या जो उनके सहयोगी हैं उनके पास से सोना बरामद नहीं हुआ है। बहरहाल ईडी की दलीलों में साफ तौर से ये कहा गया है कि ये जो पूरा हवाला कारोबार है उसमें सत्येंद्र जैन ने कैश पैसे को लेकर शेल कंपनियों में ट्रांसफर किया। बहरहाल इस पूरे मामले में ईडी जांच को लेकर आगे बढ़ेगी। अब फिलहाल 4 दिन की कस्टडी सत्येंद्र जैन को और दी गई है। वैसे में देखना यह भी होगा कि ईडी अब इस मामले में आगे पूछताछ करती है तो सत्येंद्र जैन को लेकर और क्या कुछ खुलासे करती है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18।